8, 9, 10 सितंबर को रहेगी दिल्ली बंद। लेकिन क्यों? ये विषय न्यूज़ चैनल पे काफ़ी दिनों से चर्चित है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। G20 यानी ग्लोबल 20 समिट है दिल्ली के अंदर इसी महीने 8, 9, 10 तारीख को। उसे अटेंड करने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन संग और काफ़ी नेता आ रहे हैं। तो उसके लिए दिल्ली कर रहा है तैयारी। 8, 9, 10 तारीख को पूरी विश्व भर की निगाहें होगी हमारे देश के ऊपर और सैलाब उमड़ेगा बड़े बड़े नेताओं का हमारे देश के अंदर। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ गाइडलाइंस दिल्ली पुलिस द्वारा हमारे लिए बनाई गई है। उसको आप जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। वो इसलिए बनाई गई है हमारे देश की सेफ्टी के लिए और जो गेस्ट आ रहे हैं हमारे देश में उन सबकी सेफ्टी के लिए। तो आगे बढ़े और इसके बारे में आपको और बताऊं उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि G20 आखिरकार है क्या। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था G20 मतलब ग्लोबल 20 समिट। तो ग्लोबल 20 समिट आखिरकार है क्या? ग्लोबल 20 समिट का नींव पत्थर रखा गया था 1999 में जब एशिया का क्राइसिस आया था। तो इसका एजेंडा था कि जो 20 देश है G20 के अंदर जो आते हैं वो अपने प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के एक एजेंडा बनाए कि जो उससे फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे डील कैसे करा जाए और आगे जाके फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। तो ये है G20। तो ये G20 की इस बार की 18वीं बैठक हो रही है जो हो रही है इंडिया के अंदर। 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया था G20 का 1 साल के लिए 1 दिसंबर 2023 तक। ये G20 की बैठक होगी दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में। और अगर आपने G20 का लोगो ध्यान से देखा है तो इसके नीचे संस्कृत में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका इंग्लिश में मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो अपने आप में बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि एक अर्थ वो सब हम फैमिली और एक फैमिली मिलके हम अपना एक फ्यूचर बनाएंगे। तो काफ़ी लोगों के दिलों के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि ये G20 से हमारे देश को आखिरकार फ़ायदा क्या होगा। इससे हमारे देश की उन्नति होगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन की निगाह हमारे देश के ऊपर होगी और बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े देशों की निगाह हमारे देश के ऊपर होगी और वो निगाह गड़ा के रखेंगे कि G20 के ऊपर आखिर क्या बैठक हुई है, क्या डिस्कशन या क्या फाइनल डिसीजंस लिए हैं इन लोगों ने। तो ये हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये G20 इंडिया में होगी। इसका नींव पत्थर नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को ही रख दिया गया था 2022 के अंदर। तो चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि 8, 9, 10 तारीख को दिल्ली के अंदर क्या क्या सेवाएं बंद रहेगी और क्या क्या सेवाएं चालू रहेगी। इन 3 दिनों में सारे प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे, सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे, चाहे वो आते हैं वो दिल्ली सरकार के अंदर या वो आते हैं वो सेंटर सरकार के अंदर। और सारे कॉलेजेस बंद रहेंगे, MCD ऑफिस बंद रहेंगे और सरकारी ऑफिस सारे बंद रहेंगे। और प्राइवेट ऑफिस से भी मांग करी गई है कि अपने कोलीग्स को छुट्टी दें और या उनको ज़रूरी काम है तो वर्क फ्रॉम होम की मांग की जाए। और मेट्रो सेवाएं वहाँ के लिए बंद रहेगी जो जाती है प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ को। और दिल्ली की मेन एंट्रेंस है जो बसेस की वो बंद रहेगी, पर रिंग रोड है जो एक्सप्रेस वे वो चालू रहेगा, वहाँ से आ जा सकते हो। और जिसकी प्री बुक्ड है होटल्स वो आ सकते हैं, जिनकी फ़्लाइट बुक है वो आ सकते हैं। और अगर किसी ने बस में जाना है जिसकी पहले से ही बुकिंग है वो कश्मीरी गेट जा सकते हैं, पर उसके लिए भी मेट्रो रूट तय है। तो काफ़ी मेट्रो रूट इफेक्टेड रहेंगे। और इसी के साथ साथ चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात रहेगी। 4 से ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होना मना है इन 3 दिनों में। और हमें सेफ्टी का अपना भी और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। बाइक पुलिस भी पूरी तरह से तैयार रहेगी दिल्ली में वेज क्लियर करने के लिए। और पर एम्बुलेंस 70 से ज़्यादा ऑन रोड रहेंगी अगर कुछ इमरजेंसीज होती हैं उसको हैंडल करने के लिए। ज़रूरी सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर्स या ग्रोसरी स्टोर्स ये ओपन रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। पर इसके अलावा सारी शॉप्स बंद रहेगी। और ये तो बात रही कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही है। पर अब बात करते हैं हमारे क्या क्या फ़र्ज हैं G20 के प्रति और देश के प्रति। फ़र्ज बनता है इन दिनों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से ना निकलें और सेफ्टी का ख्याल रखें अपना और दूसरों का। क्योंकि जो पुलिस है वो हमें बार बार रोक टोक के अंदर घुसाने के लिए नहीं है, वो सेफ्टी के लिए है। अगर हमारा ये
खुद से बनता है कि हम ना जाए घर से बाहर। अगर हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो कोई पुलिस हमें नहीं टोकेगी। अगर ज़रूरी काम है तो आपको कोई रोकेगा नहीं। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, अगर आपको कैब लेके भी कहीं जाना है तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ के नागरिक हो। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, चाहे आप रेंट पे रह रहे हो चाहे आपका अपना घर है। रेंट पे जा रहे हो तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी फ़ोटो खींच के लेके जाओ, अगर आपके आधार कार्ड पे वो एड्रेस नहीं है। तो चलो, हम आशा करेंगे G20 ये जो समिट है बहुत अच्छे से निकले।